जनों को मैं नम्र करता हूँ। देखिए, आज का दिन हमारे लिए, आपके लिए, पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का दिन हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो दुनिया चल रहा है वो शिक्षा से ही चल रहा है। आप देखिए, किसी भी तरह से शिक्षा से ही चल रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे यहाँ पे कुछ बोलने का मौका दिया गया, और मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि मुझसे कुछ त्रुटियां हो जाए तो आप क्षमा करने का प्रयास करिएगा। देखिए, भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जबकि पूरे विश्व में यानी इंटरनेशनल लेवल पे यानी इंटरनेशनल टीचर डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी हम 1 मंथ पूर्व भारत में शिक्षक दिवस मनाते हैं। अब 5 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी रीजन है। वो रीजन यह है कि इस दिन हमारे भारत के माननीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में तमिलनाडु के तनुमनी ग्राम में हुआ था। ये भी एक मतलब जनरल परिवार, मतलब ब्राह्मण परिवार से थे, गरीब परिवार से थे, पर इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतना ज्यादा डेवलप किया, मतलब इतना ज्यादा योगदान दिया कि मतलब उसकी हम कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में। तो देखिए, ये टीचर थे, इनकी स्पेशल क्वालिटी है। इसके साथ भी वो एक लेखक भी थे, दार्शनिक भी थे और पॉलिटिशियन भी थे, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति बने। अब देखिए, हम 7वां टीचर दिवस मना रहे हैं, जब सर्वपल्ली 1952 में हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति बने तथा राष्ट्रपति के पद पर 1962 में इनको नियुक्त किया गया। तो 1962 ईस्वी से ही हम टीचर दिवस मनाते हैं। तो उस समय से इस समय तक हम लगभग 7 टीचर डे मना चुके, इसको भी साथ में लेकर। देखिए, ये दिन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये जो दुनिया चल रहा है, संसार चल रहा है, वो शिक्षा से ही चल रहा है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मतलब यह था कि शिक्षा वह नहीं कि हम किताबों को रख लें, शिक्षा वह नहीं कि हम किताबों को रख लें। शिक्षा का मतलब ये होता है, शिक्षा का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति का विकास हो। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, शिक्षा एक ऐसा यंत्र है कि मनुष्य के जीवन को संवार देता है। जैसा कि सर ने बताया कि सड़क और शिक्षक बदलते नहीं है, ये बात मुझको बहुत ज्यादा मतलब इफेक्टिव किया, बात सही है। सड़क और शिक्षा नहीं बदलते, सड़क और शिक्षक नहीं बदलते। जिस प्रकार सड़क एक यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, उसी प्रकार एक टीचर विद्यार्थियों को जीवन को सुधार देता है, नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचा देता है। बिना शिक्षक का विद्यार्थियों का जीवन बेकार होता चला जाता है। इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जो आपको चाहेगा कि आगे बढ़े, वो है शिक्षक। यहाँ तक कि हम कहेंगे आपका भाई भी होगा, वो सोचेगा कि हम अपने भाई से आगे जाएं, पर शिक्षक ऐसा नहीं सोचता है। शिक्षक सोचता है कि मेरा छात्र हमसे आगे जाए। उसी में सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कहने का मतलब यह भी था कि शिक्षा भारत में सबसे अच्छी होनी चाहिए, और भारत की शिक्षा और छात्र और शिक्षक का संबंध बहुत पहले से है और पुरानी परंपरा को पालन करते हुए अभी तक आ रही है। तो देखिए, राधा कृष्णन के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, उनके बारे में कुछ कहेंगे कि उनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु राज्य के तनुमनी ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम वीरास्वामी था तथा माता का नाम सीतामा देवी था। देखिए, उनका पिता कहने का मतलब था कि हमारा पुत्र हमसे आगे चले, और ये बात सही हुआ, बहुत आगे गए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा के क्षेत्र में इतना ज्यादा योगदान दिए हैं ना, इतना ज्यादा योगदान दिया कि हम उनकी कल्पना नहीं कर सकते। वो शिक्षक थे, उनकी स्पेशल क्वालिटी है, वो शिक्षक थे, स्पेशल क्वालिटी है। उसके साथ जैसा कि मैंने बताया, वो दार्शनिक थे, लेखक थे, पॉलिटिशियन थे। पॉलिटिशियन यानी वो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति
राष्ट्रपति बने, द्वितीय राष्ट्रपति बने। और लेखक की बात करें तो उन्होंने मोर देन 40 पुस्तक लिखी है, यानी 40 से अधिक पुस्तक लिखी है, जिनमें से एक पुस्तक का नाम द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर है। देखिए इनमें मतलब बहुत प्रकार के गुण है, उनकी हम मतलब परिकल्पना नहीं कर सकते, बहुत महान है। शिक्षक भारत में देखिए इस समय शिक्षा बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, तो हमें क्या करना है, शिक्षा के संपर्क में रहना है और इन्हीं के सलाहों से आगे बढ़ने का प्रयास करना है। क्योंकि ये दुनिया है, इसमें अगर आप शिक्षित है आपका कदर हर जगह है, आपका कदर हर जगह है। कहने का मतलब क्या है, यही है कि शिक्षा आपका है, आप हर जगह पूजनीय है, हर जगह पूजनीय है, माननीय है। देखिए और शिक्षा जैसे कि बताया, शिक्षा मनुष्य के जीवन को सुधार देता है। आप एक शिक्षित व्यक्ति और अशिक्षित व्यक्ति में देख सकते हैं तुलना। शिक्षित व्यक्ति लगभग 100% में से बात करें तो 98% लोग मतलब नशा किसी चीज का नहीं करते क्योंकि शिक्षित है, और अशिक्षित व्यक्ति में से बात करें तो 90+ लोग गुटखा मतलब तमाम प्रकार के नशाएं करते हैं। तो शिक्षा का मतलब यही होता है। और फर्क देखना चाहेंगे शिक्षा में, यानी शिक्षित व्यक्ति और शिक्षित व्यक्ति में आप स्टेशन पे जाते होंगे, देखते होंगे एक कूड़ादान सामने रहता है, पर एक शिक्षित व्यक्ति कोई भी सामान खाता है कूड़ादान में वो जो उसमें का बेकार चीजें रहता है जैसे प्लास्टिक उसमें डालता है, पर एक अशिक्षित व्यक्ति नहीं करता, बिक देता है। यही है फर्क शिक्षित व्यक्ति और अशिक्षित व्यक्ति। यानी शिक्षा का बात करें ना ये बहुत अमर है, शिक्षा का बात है तो बहुत अमर है, क्योंकि ये दुनिया शिक्षा से ही चल रहा है। शिक्षा नहीं रहता है दुनिया चलता ही नहीं। हम भाई फैन के नीचे बैठते हैं, क्या है शिक्षा कहते हैं कि फैन के नीचे है। ये बिल्डिंग बनी है शिक्षित व्यक्ति ने नहीं बनाया होगा, इंजीनियर ने ही डिजाइन किया होगा। तो ऐसे ही ये शिक्षा कहाँ से आता है, शिक्षक से आता है। देखिए जिस प्रकार माता पिता एक बच्चे का जन्म देते हैं तो हम कहेंगे माता पिता उस बच्चे का जीवन देते हैं और सुधारते उस जीवन के शिक्षक है, उस जीवन को सुधारते शिक्षक है। यानी हम शिक्षक के कर्ज को नहीं चुका सकते। कहा जाता है कि माता पिता के कर्ज को नहीं चुका सकते, बात सही है भाई, लेकिन ये भी बात सही है कि गुरु के कर्ज को कभी नहीं चुका सकते, क्योंकि माता पिता के जीवन दे देते हैं। जीवन मिलने से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हमारा जीवन स्तर नहीं सुधरेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। उस जीवन स्तर को सुधारने में सबसे ज्यादा सहयोग एक शिक्षक का होता है। इसलिए हमें देखिए शिक्षा का हमेशा कदर करना चाहिए, क्योंकि देखिए आज के समय है अधिकांश जगहों पर देखा जाए कि छात्र जो है वो टीचर के बराबरी कर रहे हैं। भाई ये गलत है। हमें कभी भी शिक्षक के नीचे रहनी चाहिए, एक एक बातों को समझना चाहिए। शिक्षक का एक एक बात महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक जो कहता है वो बहुत सोच समझ के कहता है, क्योंकि शिक्षक का एक शब्द उस छात्र के लिए जीवन के बराबर होता है। क्योंकि अगर शिक्षक मतलब गलत दिशा में अगर शिक्षित कर देगा व्यक्तियों को तो एक विद्यार्थी का जीवन नहीं, बहुत से विद्यार्थी का जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए शिक्षक का सहयोग हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। शिक्षक के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, इतने पूजनीय है। तो देखिए हम उसी शिक्षक के बारे में कुछ कहेंगे कि मान भी मिला, समान भी मिला, मान भी मिला, सम्मान भी मिला, जान भी मिला, अभिमान भी मिला। शिक्षक गुरुवर के आशीर्वाद से जिंदगी का सच्चा मुकाम भी मिला। ज्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे, और बहुत से यहाँ पे अभिभावक लोग हैं वो भी अपना विचार प्रकट करेंगे, पर मैं अपने बालियों का विचार देते समय कुछ कहूंगा कि देखिए शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा का मतलब ही क्या होता है, शिक्षा हम शिक्षक से और कुछ लेते हैं नहीं लेते, केवल शिक्षा लेते हैं और शिक्षा लेते हैं। शिक्षा तो बात बार बार आ रहा है, इसका मतलब समझिए कुछ महत्वपूर्ण बात है। यहाँ तो सर्वपल्ली ने कहा था मतलब शिक्षा वो नहीं होता कि हम किताबों को रख ले। भाई शिक्षा का मतलब होता है व्यक्ति को पूरे जीवन सुधार दें। कहा जाता है कि देखिए जनरली कि शिक्षक, डॉक्टर और वकील से मतलब राह से रहना चाहिए, नहीं तो जिंदगी बेकार कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ देखिए इन तीन लोगों से जरूरत नहीं, केवल शिक्षक से। क्योंकि डॉक्टर जो बने हैं ना वो एक शिक्षक से ही शिक्षित होकर डॉक्टर बने हैं,
वकील भी बने हैं ना, शिक्षा लेकर बने हैं, और वो शिक्षा कहाँ से मिला है? एक टीचर से मिला है। तो देखिए टीचर का मतलब सहयोग इतना है ना, केवल हम साधारण सा नाम जानते हैं शिक्षक टीचर, इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसका बहुत ज्यादा योगदान है। इस मतलब शिक्षक लोगों से ये दुनिया चल रही है, अगर शिक्षक नहीं होते तो ये दुनिया चलती ही नहीं। तो देखिए आज हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, इसी के साथ अपने कार्यों का विराम देता हूँ तथा अपने सर लोगों को बोलता हूँ कि और हमें कुछ समझाएं तथा हमें सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।